अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक टूल के बारे में जो हर प्रोग्रामर का दोस्त होता है, विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप कोडिंग में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम VS कोड खोल लेते हैं। VS कोड क्या है? व्हाट इज़ VS कोड? VS कोड एक बहुत ही लाइट मतलब बहुत ज़्यादा हल्की और बहुत ज़्यादा फास्ट सॉफ्टवेयर है और पावरफुल कोड एडिटर है। कोड एडिटर मतलब जहाँ हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप जानते ही होंगे, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। ये यूज़ होता है पाइथन में, सी प्लस प्लस में, जावा में, HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में, जितने भी ज़्यादातर मैक्सिमम लैंग्वेज में यूज़ होता है सबके लिए। ये सिर्फ नोटपैड नहीं है जहाँ पर आप राइटिंग करो। इसमें स्मार्ट फीचर्स हैं जो कोडिंग को इंतहाई ज़्यादा ईजी बना देते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं कि हमने VS कोड यूज़ क्यों करना है। हमने कोई नोटपैड क्यों नहीं यूज़ करना, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्यों नहीं यूज़ करना, वर्डपैड क्यों नहीं यूज़ करना। अब हम उस बात की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में एक फ़ाइल बना देता हूँ ताकि मैं आपको उससे इस तरह से समझा सकूँ। index.html डॉट के बाद जो ये HT लगाते हैं नहीं, तो जैसे HTML हो गया, डॉट सी हो गया, डॉट CPP हो गया, डॉट HTML ये लैंग्वेज का नाम है HTML। तो जब तुम डॉट HTML लगाते हो तो पता लगता है कि ये HTML का फाइल है। जिस तरह तुम डॉट CPP लगाते हो तो इससे पता लगता है कि ये CPP का फाइल है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। डॉट सी लगाते हो तो सी लैंग्वेज का फाइल होता है। डॉट PY लगाते हो, पाइथन का फाइल होता है। जावास्क्रिप्ट के लिए JS होता है। तो अब मैंने HTML की फाइल बनाई है। HTML एक लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पॉइंट बताना है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब से इंटेलिजेंस से मेरा मतलब स्मार्ट सजेशन। जब आप कोड लिखते हो, जैसे कि अब मैं HTML में आपने बहुत ज़्यादा लिखना होता है। फर्स्ट आपने ऐसे करना होता है, फिर HTML, फिर यहाँ पर लेंग, बहुत ज़्यादा कोड है जो आपने लिखना है। एक मिनट, ये फिर बहुत ज़्यादा है। अब मैं लिखूँगा तो टाइम जाएगा इस तरह। तो आपने ईज़ी ये कैसे करना है, शिफ्ट होल्ड करके वन क्लिक है। तो यहाँ पर है जो मुझे स्मार्ट सजेशन आए हैं, इसे इंटेलिजेंस कहते हैं। ये नोटपैड, वर्ड डॉक्यूमेंट, उन चीज़ों में ये सब नहीं आते। जैसे मैंने ये क्लिक किया, यहाँ पर सारा वो आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये मैं लिख रहा था डॉक टाइप HTML हेड मेटा चार्जेस एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं टाइटल लेकर टाइटल ये गया एंड यहाँ पर डायरेक्ट मैं बॉडी से स्टार्ट कर सकता हूँ कि मैंने क्या करना है। ये तो हो गई इंटेलिजेंस पर बात। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट इंटेलिजेंस हो गया, दूसरा है बिल्डिंग डिबगर। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक और फाइल बना देता हूँ, जैसे कि हेलो डॉट CPP, सी प्लस प्लस की एक फ़ाइल है। यहाँ पर हम हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम कर लेते हैं। ये मैंने सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी ऐड कर दी है। ये जो स्ट्रीम लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी स्टोर है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD, उसके बाद INT मेन। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये है, बेसिक डिबगर से मेरा मुराद ये है कि अब मेरी कोड में एरर हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि INT इक्वल्स टू 5, लेकिन मैं यहाँ पर इन कर दूँ, जैसे कि या डबल टी कर दूँ, जैसे नहीं पता कि ये क्या है। तो यहाँ पर रेड लाइन शो हो रही है जो मुझे कह रही है कि यहाँ पर एरर है। ये चीज़ इसे बेस्ड इन डिबगर कहते हैं। फिर यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं अपने कोड को देख रहा हूँ तो और मैं उसे चेक कर रहा हूँ
कहाँ पर एरर है या और कुछ चेक करूँ तो यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट अगर इसे ब्रेक पॉइंट देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब अगर मैं माउस यहाँ पर होवर करूँ सीआउट पर, तो ये मुझे कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड और स्ट्रीम, स्टैंडर्ड सी और सीआउट और सी प्लस उसमें प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये दूसरी पॉइंट हो गई बिल्ट इन डिबगर। उसके अलावा हम चलते हैं एक्सटेंशंस की तरफ। एक्सटेंशंस एक्सटेंशन मतलब अब मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ, उसकी फाइल जनरेट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से रन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक्सटेंशन चाहिए होते हैं जो कि यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल है। ये मोस्ट ऑफ आई मीन नोटपैड में, वर्ड डॉक्यूमेंट में, वहाँ पर तो ये सब नहीं होते ना, तो हम इसलिए भी इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर सी प्लस प्लस एक्सटेंशन पैक्स है हमारे साथ, पाइथन के होते हैं, थीम्स के होते हैं, कोड रनर के होते हैं, सर्वर लाइफ चेक के लिए होते हैं, एआई के लिए होते हैं जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी एक्सेट्रा। तो एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इंतहाई। मतलब अगर आपने पाइथन सीखने मक मतलब अगर आपने पाइथन पे कोड करना है, पाइथन की फ़ाइल आपने रन्स करनी है, तो आपको पाइथन का अ, तो आपको पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने यानी सर्च करना है पाइथन और यहाँ पर कोरनर पाइथन ये है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पर इंस्टॉल है। तो इसी तरह हर लैंग्वेज के एक्सटेंशंस होते हैं। लाइव सर्वर चेक के लिए फिर लाइव सर्वर होते हैं। उसके अपने एक्सटेंशन के फिर आप अपना वेब डेवलप कर रहे हैं, अपना एक वेब डेवलप कर रहे हैं, तो आप उसे इस एक्सटेंशन के थ्रू क्रोम में चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंडेक्स पे आता हूँ, ये चेक करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये एक्सटेंशन ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, उस वजह से ये ओपन हुआ है। उसके अलावा इसमें थीम्स भी हैं, जिस तरह आप एक्सटेंशन में भी थीम्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने तो वैसे ही चेक करने के लिए गेटहब थीम्स हो गए, ये थीम्स आ गई। बेस्ट थीम्स वेपराइजर वी सी एसेंशियल ट्रू जेलीफिश थीम भी यहीं पर होती है। एंड आपने यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कलर थीम में, अगर यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं ब्राउज ट्रेडिशनल थीम में, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे ज़बरदस्त एक पॉइंट है कि यहाँ पर आप आकर फाइल्स में चेक कर सकते हैं, जितने फाइल्स आपने यहाँ से फोल्डर बनता है। टेस्ट फोल्डर मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर फिर मैंने फाइल क्रिएट करी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये अब इसके अंदर हुआ है, तो ये फाइल मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ये भी कोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वे में प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी है, जैसे कि ये है, जैसे कि मैंने सीपीपी फाइल को रन करना है, तो यहाँ पर टर्मिनल में आकर, मेरा मतलब ये है कि हमें दूसरे टर्मिनल की ज़रूरत नहीं। जैसे आप वो विंडो में जाकर टर्मिनल को सर्च करना, फिर टर्मिनल को ओपन करेंगे, ये आपको अपना ही टर्मिनल देगा यहाँ पर वी कोड में। तो अब हम रन करते हैं फाइल्स में। अच्छा अच्छा, अब हम यहाँ पर सीपीपी फाइल को रन करते हैं, तो यहाँ पर आकर रन सी प्लस दस फाइल, यहाँ पर हम कंपाइलर को सेलेक्ट करते हैं, कितने का रन होती है, यहाँ पर हम रन कोड करते हैं, कहते हैं क्या होता है ये यहाँ पर ऑर्डर नो, यहाँ पर क्या कहते हैं हेलो वर्ल्ड। सो ये टर्मिनल हम यहाँ पर मेरा मतलब यहाँ पर अब हम जाएंगे टर्मिनल एंड यहाँ से ओपन करेंगे, फिर यहाँ कहेंगे कि भाई चेंज डायरेक्टरी में जाकर डायरेक्टरी चेंज करो, फिर वहाँ जाओ एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। तो अपना टर्मिनल ये प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पर इसे अगर डिलीट कर दूँ, डिलीट 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 अगेन, यहाँ से यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ और यहाँ से भी टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ, न्यू टर्मिनल, स्पेड टर्मिनल एक्सेट्रा। ये हो गए हमारा पॉइंट सेक्शन के वाई यूज़ डी कोड। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें भी कोड ही क्यों यूज़ करना है और जो एडिटर्स हैं हमें वो क्यों यूज़ नहीं करने। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि ये ओपन सोर्स है, इन फ्री भी है। बहुत ज़्यादा एडिटर जो होते हैं वो पेड होते हैं, ऑन
बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं उसके। वीएस कोड को दूसरा माइक्रोसॉफ्ट खुद भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। इसमें कम्युनिटी सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फीचर्स हुई। ओपन सोर्स है मेरा, अ, ये सबसे बड़ी वजह ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब फ्री कोड करना किसी भी डेवलपर के लिए फ्री होता है, कोई पैसे ऐसे नहीं मांगता। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कोऑर्डिनेटर है ये। आजकल कर्सर एआई भी आया है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो विस्कोड पर है, तो फिर हम ओनली विस्कोड पर ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।